एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपने डिटरमिनेंट की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज हैं। डिटेल में तो क्वेश्चंस करेंगे हम, तभी हमारे समझ में आएंगी ये प्रॉपर्टी। बाकी देखते क्या क्या है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी में बोला गया है ऑल रोज एंड कॉलम्स, ऑल रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज्ड। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रो या सारे के सारे कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दोगे तो नो चेंज इन डिटरमिनेंट वैल्यू, नो चेंज इन डिटरमिनेंट वैल्यू। तो मतलब ऐसा है, आप किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रोज, जैसे मान लो ये A1, ये A2, ये A3, ये B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये 3x3 की डिटरमिनेंट है। अगर आप इसकी रोज को कॉलम बना दो और इसके कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो तो जो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो एज इट इज रहेगी, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। एक तरीके से देखा जाए, अगर ये आपके सामने मैट्रिक्स ए है तो ये इसका क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में भी तो यही होता है कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और जो कॉलम्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रो में। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमेशा बराबर होगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रोज और सारे के सारे कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए जाएं तो उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इक्वल टू 0। किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जैसे 1 2 1, 2 4 1 और 1 2 1। इसमें दो रो, ये वाली रो और ये वाली रो कैसी हो गई, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई परेशान, ये लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे पढ़े। दो प्रॉपर्टी सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई प्रॉपर्टीज अगर आपकी चेंज हो जाएंगी, ऊपर वाली नीचे, दूसरी वाली तीसरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में पता रहना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी में क्या लिखा गया है। दो प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, किसी भी डिटरमिनेंट की आप दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दोगे देन डिटरमिनेंट वैल्यू गेट अपोजिट साइन, डिटरमिनेंट वैल्यू गेट्स अपोजिट साइन। मतलब अगर वो पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 1 2 3 3 2 1 1 5 1, ये आपको दिया। एक डिटरमिनेंट आपके सामने ये है और दूसरा आपने क्या किया, इसकी पहले कॉलम को दूसरा कॉलम बना दिया और इसके दूसरे कॉलम को पहला कॉलम बना दिया। आपने कर दिया 2 1 2 2 5 1 3 1 3 1 1। तो ये जो डिटरमिनेंट होगा और ये जो डिटरमिनेंट होगा, इन दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, वरना आप देख भी सकते हो, इसकी निकालोगे तो 1, 2 एकन 2, -5 एकन 5, -2, 3 एकन 3, -1 एकन 1, +3, 5 दिया 15, -2, ये आएगा आपके सामने -3 और 2 दूनी -4, 15 में से 2 गया तो 13 तिया 39, 39 में से 7 जाएगा तो आपके सामने ये आएगा 32। सेम ईयर अगर इसकी निकालेंगे 2 3 एकन 3 -1 -1, 2 एकन 2 -5 +3
2 एकन 2 माइनस 5 दिया 15, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, 2 दूनी 4, 2 में से 5 जाएंगे तो -3, माइनस माइनस +3, 15 में से 2 -13 दिया -39, -39 और प्लस के साथ कितना हो जाएगा -32। तो बताओ नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही? एक जगह +32 आ रहा है, दूसरी जगह -32 आ रहा है। मतलब तीसरी प्रॉपर्टी आपके लिए क्या होगी, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करोगे तो उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, साइन में अपोजिट। अगर आप एक बार और करते हो तो फिर से वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ऑपरेशन में क्या हो जाएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। इसी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, जैसे हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स के सारे नंबरों में होगा। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी नंबर is multiplied to any row or column of a determinant, then determinant value also multiplied by that number, then determinant value also multiplied by that number। मतलब अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो उतने ही गुना क्या हो जाएगी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। जैसे छोटा सा लिखते हैं, 2 क्रॉस 2 का देखते हैं, 1 2 3 और 4। आपने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, 4 एकन 4 -3 दूनी 6 -2 आई। आपने क्या किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई किया तो उसकी पहली रो में कर दिया। मान लो पहली रो में अगर आपने किया तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 3 4। अब अगर आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो 4 चौको 16 -24 जो कि कितना आएगा, -8। -8 को आप लिखोगे -2 × 4। मतलब आपने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू में भी कितने का मल्टीप्लाई हो गया, बताओ, 4 का मल्टीप्लाई हो गया। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका स्क्रीन प्लॉट लो फिर और आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 5 और जो 6 है ना वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे उसमें पढ़ते हैं क्या है, जो 5th वाली प्रॉपर्टी है उसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को आपको 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ना हो तो आप तोड़ सकते हो। जैसे ये आपके सामने x + y, ये आपके सामने y + z और ये आपके सामने z + x। नीचे है a b और c, फिर है p q और r। देखो इसमें जो पहली रो है ये 2 पार्ट में ब्रेक की गई है। पहली रो आपकी 2 पार्ट में ब्रेक की गई है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, पहले आप पहला वाला मल्टीपल लो, जैसे x और y और z, a b c और p q और r, ये है प्लस दूसरी बार आप y z x a b c p q और r। इसमें आपको ये नहीं देखना कि जब मैं इसे जोड़ूंगा तो यहाँ तो x + y ठीक है, ये y + z ठीक है, z + x ठीक है, यहाँ a और a 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तोड़ना है तो आप उसे आसानी से तोड़ सकते हो विदाउट चेंजिंग 2 रो और 2 कॉलम। आपको कम से कम 2 रो या 2 कॉलम के कैसे रखने पड़ेंगे, जो एज इट इज थे ओरिजिनल मैट्रिक्स में वही। अब इसका देखो फायदा क्या है, जैसे मान लो कि आप इसे कैसे तोड़ना, मतलब क्या इसका बेनिफिट है, कब आपके दिमाग में आएगा। आपको ऊपर दिया है a + x, फिर b + y और c + z, ठीक है। a b c और x y z। आपसे पूछिए कि व्हाट विल बी इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी। तो आपने सोचा कि अगर मैं अलग अलग तोड़ता हूं तो a आएगा, b आएगा और c आएगा।
मतलब एक डिटर्मिनेंट की दो रो कैसी हो जाएंगी, सेम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर दूसरी बार तोड़ोगे तो एक्स एक्स, बाई बाई और जेड जेड, तो इसका बताओ बेनिफिट मिलेगा नहीं। पर डायरेक्टली आप ओपन करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ। तो आप जब इसे ओपन करोगे तो पहला ए बी सी और ए बी सी एक्स बाई जेड, दूसरा एक्स बाई जेड ए बी सी और एक्स बाई जेड, ये वाली रो और ये वाली रो आइडेंटिकल, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये वाली रो और ये वाली रो आइडेंटिकल, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। तो ये इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या कर सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो, कोई परेशानी। अब देखते हैं, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है, जैसे मान लो ये आपको दिया है ए बी सी और पी क्यू आर एक्स बाई जेड, जो हम मैट्रिक्स के इनवर्स में यूज करते हैं कि आप मान लो पहली रो आपने ली, आप पहली रो में दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो। जैसे R1 बराबर R1 प्लस के R2, आपने पहली रो में जोड़ा, दूसरी में कुछ मल्टीप्लाई करके, या फिर दूसरे आपने कॉलम में से घटाया, तीसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके, कोई भी संख्या। ये आपकी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी। पहली, डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी, अगर वो आइडेंटिकल है, दो रो या दो कॉलम, तो वैल्यू 0। तीसरी क्या पढ़ी थी हमने, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में आप एक दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी। चौथी, आप किसी भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम में, तो उसकी वैल्यू भी उतने ही गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। फोर्थ, आप एक डिटरमिनेंट को दो फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हो। जो लास्ट वाली वो ये है, आप इसमें ऑपरेशन लगा सकते हो, किसी भी रो में किसी में भी कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो, किसी कॉलम में से कुछ जोड़ सकते हो या आप घटा सकते हो। इसे देखो, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू इसके बराबर लाना। अब आपके पास इसको करने के भी दो तरीके हैं। एक बच्चा थोड़ा ज्यादा मेहनती होगा, वो क्या करेगा, उसे पता है कि देखो आंसर तो आना है, वो इसकी डायरेक्टली डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेगा डिटरमिनेंट खोल के, एक तरीका ये। दूसरा वाला क्या करेगा कि किसी रो में से किसी रो को घटाएगा या कॉलम में से कॉलम घटाएगा और एक जीरो बनाएगा कम से कम, एक ये तरीका। तीसरा वाला जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, उसे पता है कि 1/a, 1/b और 1/c लाना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप इसमें से a, इसमें से b और इसमें से आप क्या कर पाओ, c कॉमन ले पाओ। तो टेक a, b, c कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली। आपने कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा a b c, अंदर क्या बचेगा 1 + 1/a। आपने इसमें से 1/a कॉमन लिया है, यहां भी 1/a और यहां भी 1/a। इसमें से आपने b कॉमन लिया है तो ये 1/b, यहां 1 + 1/b और यहां भी 1/b, यहां 1/c, 1/c, 1 + 1/c, ये लिया। अब ये कॉमन लेने के बाद आपने देखा कि अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहां पर भी 1/a + 1 + 1/b + 1/c हर जगह मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो, ऑपरेशन लगाया आपने, कॉलम में लगा दो, मान लो पहले कॉलम में लगाया, C1 बराबर C1 + C2 + C3। आपने पहले ही कॉलम में या रो में लगाओ, कॉलम छोड़ किसी में भी लगा सकते हो, आंसर दोनों से आ जाएगा आपका, R1 + R2 + R3। आपने पहली रो में तीनों को जोड़ा। अगर आप पहली रो में तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। सेम इधर 1/a + 1/b + 1/c, और सेम आपका लास्ट में 1/a + 1/b + 1/c। लास्ट में देख लेना एक बार, थोड़ा हट रहा है, 1/b + 1 + 1/b और 1/b, 1/c, 1/c और 1 + 1/c। आगे था आपके सामने इसके a, b और c।
अब आपको पता है कि देखो यहां भी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c है, यहां भी और यहां भी, तो ये क्या ले लोगे आप, कॉमन, कॉमन ले लोगे। टेक 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आउट फ्रॉम R1। आपने R1 में से क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपके सामने ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब आपको दिख गया होगा आंसर तो आ गया जो आपको लाना था। अंदर बचेगा आपके सामने 1/b 1/c 1 प्लस 1/b 1/c 1/b 1 प्लस 1/c। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो आप दो ऑपरेशन लगाओ। दो ऑपरेशन क्या लगाओ, आप पहले ऑपरेशन लगाने की कोशिश करो इसके कॉलम में। कॉलम में जब ऑपरेशन लगाओगे, आप रो में भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि रो में नहीं लगा पाओगे, रो में भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो। आपने मान लो कॉलम में ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस के C2 दो ऑपरेशन लगाए, और C2 में ऑपरेशन लगाया C2 माइनस के C3। ये हो जाएगा ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसमें से घटाओगे तो ये 0 आएगा आपके सामने, इसमें से घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा -1। इसमें से घटाओगे तो आपके सामने फिर से क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एक ही रहने दो, एक से काम हो जाएगा, फिर तो ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 2 0 बनेंगे, बस आपको ये तो कोशिश करनी थी कैसे भी करके 2 0 बनाओ। अगर मान लो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं भैया मैं स्टार्टिंग रो से कर रहा था, तो मैं लास्ट में भी किससे चलूंगा, रो से ही चलूंगा, तो आप इसमें लगाओ ऑपरेशन R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस R2। फर्क बस R1 माइनस R2 करोगे तो इतना फर्क पड़ेगा, ये जो यहाँ 0 बन रहा था वो 0 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसमें से घटाओगे तो ये माइनस के 1/b आएगा, ये एज इट इज। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।